Hello bachcho, let's read the question. Given that fourth term in the expansion of 2 plus 3 by 8 into x to the power 10 has the maximum numerical value, the range of value of x for which this will be true is given by. फाइन हमें x की रेंज फाइंड करनी है। तो अब देखिए हमें गिवन क्या है, 2 प्लस 3 बाई 8 एक्स टू द पावर 10, ये एक्सपेंशन गिवन है। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। फाइन, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 का टर्म कॉमन देते हैं। तो 2 कॉमन आएगा तो पावर बाहर क्या है 10, तो 2 टू द पावर 10 कॉमन आएगा हमारा, और इंटू में क्या बचेगा 1 प्लस 3 बाई 16। अब देखिए 2 से यहाँ पे डिवाइड भी होगा फिर सेकेंड टर्म में, इंटू एक्स टू द पावर 10। फाइन, अब देखिए इसका हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट प्रूव करना है। तो ये 2 टू द पावर 10 तो कांस्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा हर किसी के लिए, मतलब हमारी सिर्फ ये वैल्यू वेरी करेगी एक्स के लिए। तो ओके, हम इसी के लिए क्या करते हैं, इसी का फोर्थ टर्म को हम न्यूमेरिकली मैक्सिमम लेके चलते हैं, फिर एक्स की कंडीशन निकालते हैं। फाइन, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, फोर्थ टर्म मैक्सिमम गिवन है, तो दैट इज जो टी फोर्थ है हमारी, टी फोर्थ की न्यूमेरिकल वैल्यू टी थ्री से भी ज़्यादा होगी, टी थ्री की न्यूमेरिकल वैल्यू से, और टी फोर की ग्रेटर वैल्यू हमारी किससे ज़्यादा होगी, टी फाइव से भी ज़्यादा होगी। फाइन, ये दो कंडीशन लेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए। तो देखिए यहाँ से कंडीशन निकाल सकते हैं, मोड टी फोर अपॉन टी थ्री ग्रेटर देन होगा 1 से, और यहाँ से निकाल सकते हैं कि टी फाइव अपॉन टी फोर हमारा क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। फाइन, तो टी फाइव अपॉन टी फोर हम टी फोर से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली दो कंडीशन आई हमारे पास। ये हमारे क्या है, फोर्थ टर्म, टी से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, मतलब nth टर्म को, टी एन से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, nth टर्म को, तो टी फोर से फोर्थ टर्म, टी थ्री से थर्ड टर्म। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर एक रिलेशन होता है, हम निकाल लेते हैं ये रेशो किसके इक्वल आता है। तो टी आर प्लस वन टर्म कैसे लिखते हैं, एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर आर अपॉन टी आर टर्म हम कैसे लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर माइनस वन। अब देखिए एक्स टू द पावर आर माइनस वन से आर माइनस वन पावर कैंसिल, एक्स बचेगा सिर्फ, और एन सी आर को, एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इंटू में सिर्फ एक्स बचेगा अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, अब देखिए n माइनस करेंगे, n माइनस आर माइनस वन करेंगे, तो n माइनस आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आएगा। फाइन, अब देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल का टर्म भी कैंसिल होगा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म एलसीएम के बाद हमारी ऊपर चल जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखिए n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक कम करेंगे और फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई में कर देंगे। फाइन, ऐसे ही आर फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। फाइन, ये हमारा डिवाइड में है, और n माइनस फैक्टोरियल भी डिवाइड में, तो इंटू में हमारा x। तो देखिए इससे ये वाली टर्म कैंसिल, आर माइनस वन फैक्टोरियल से आर माइनस वन, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आया, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू एक्स। फाइन, तो देखिए टी आर प्लस वन टर्म अपॉन टी आर का रेशियो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना किसका है, पहले टी फोर अपॉन टी थ्री और टी फाइव अपॉन टी फोर, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंपली, तो इससे हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब देखिए, अब जो गिवन एक्सपेंशन है उसमें हम पहले कंपेयर करते हैं, तो एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एन की वैल्यू हमारे पास है 10, क्योंकि एक्सपेंशन में पावर क्या गिवन है 10, और 1 प्लस एक्स टू द पावर एन के लिए हमने ये टर्म निकाल लिए, तो लेकिन हमें एक्स की जगह क्या टर्म गिवन है, तो मतलब जो हमारा एक्स है उसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 3/16 अपॉन एक्स से। फाइन, यहाँ पे जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, और उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहली वाली कंडीशन यूज करते हैं, टी फोर अपॉन टी थ्री, तो टी आर प्लस वन अपॉन टी आर दैट इज टी थ्री प्लस वन अपॉन टी थ्री, तो आर की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 3, तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या आएगी, आर की वैल्यू जब 3 लेंगे तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए एन माइनस आर दैट इज 10 माइनस थ्री प्लस वन अपॉन आर हमारा कितना है 3। फाइन, और इंटू में एक्स, एक्स हमारा कितना है 3x/16 है, और इसका मोड किससे छोटा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा, हम पहली वाली कंडीशन को लेके चल रहे हैं। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 माइनस थ्री 7, 7 प्लस 8 8/3, मोड 8/3 इंटू 3/16 x ग्रेटर देन 1।
अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 8 से 16 कैंसिल, 2 टाइम x/2 बचेगा। 2 को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो मोड x हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 2। तो एक कंडीशन निकल के आ गई हमारी मोड x के लिए। अब देखिए सेकंड वाले को हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें क्या गिवन है, T5/T4 हमें किससे लेस देन है, 1 से। और हमने भी प्रूव किया है कि TR+1/TR हमारा किसके इक्वल होता है, n-R+1/R x के। तो ये यूज करते हैं यहाँ पे। r हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए, 4 हो जाएगा। फाइन। तो अब देखिए n-R दैट इज 10-4+1/4 इंटू में क्या आएगा, x आएगा इंटू में, दैट इज x हमारा क्या है, 3x/16 है, लेस देन 1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10-4 6 +1 7, 7/4 इंटू 3/16 x लेस देन 1। देखिए x को इधर रखते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मोड x हमारा लेस देन आएगा 16 इंटू 4 64 और 7 इंटू 3 27, 64/27। तो देखिए इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, मोड x हमारा लेस देन है 64/21, तो दैट इज हमारा x क्या होगा, 64/21 से बड़ा होगा x, और किससे छोटा होगा, 64/21 से बड़ा और 64/21 से छोटा। मोड x की प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे सिंपली। अब एक कंडीशन हमारी ऑलरेडी निकल के आई थी, क्या, मोड x हमारा ग्रेटर देन है 2। तो इसको भी लिख लेते हैं, दैट इज हमारा मोड x क्या है, ग्रेटर देन 2। यहाँ से मोड x की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x हमारा क्या आएगा, या तो x हमारा ग्रेटर देन 2 होगा और x हमारा लेस देन -2 होगा। फाइन। तो देखिए अब देखिए इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों कंडीशंस का। तो क्या कंडीशन हमारे पास निकल के आएगी, यहाँ पे क्या है हमारा, 2 से बड़ा है x और किससे छोटा है, 64/21 से, दैट इज 2 से बड़ा आएगा x और 64/21 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 से छोटा है और बड़ा किससे है, -64/21 से, दैट इज -64/21 से बड़ा है x और किससे छोटा है, -2 से। तो दो कंडीशन हमारे पास निकल के आई है x के लिए, 2 से बड़ा और 64/21 से छोटा, या -64/21 से बड़ा और -2 से छोटा। तो अब देखिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं। ऑप्शन ए 1 हमें क्या गिवन है, -64/21 लेस देन x लेस देन -2, परफेक्टली मैच कर रहा है, ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखिए -64/21 लेस देन x लेस देन 2, ये फॉल्स हो जाएगा, -2 के लिए ट्रू था। 64/21 लेस देन x लेस देन 4 नहीं, 2 के लिए था, तो ये भी फॉल्स, तो सिर्फ ओनली 1 इज करेक्ट। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।